औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम जो है वो साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन के हवाले से मज़ीद जो एमसीक्यूज़ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो है वो देखेंगे। तो शुरू करते हैं कि मज़ीद जो है वो साइकोलॉजी के हवाले से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो है वो क्या हो सकते हैं। ये है कि चाइल्ड फॉरगेट द थिंग्स आउट ऑफ साइड इन सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो जैन पियाजे की 4 तरह की जो है वो स्टेजेस जो है हमने चाइल्ड डेवलपमेंट में जो है वो पढ़ी थी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के प्रोसेस में एक सेंसरी मोटर स्टेज थी, प्री ऑपरेशनल स्टेज थी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज थी और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज थी। तो ये वो क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी स्टेज में बच्चा जो कुछ उसके सामने है वही वो उसको याद रहता है, जो ही वो चीज़ उसके सामने से ओझल हो जाए तो वो उसको भूल जाता है। तो ये जो सेंसरी मोटर स्टेज है जो 2 साल की उम्र तक रहती है, बर्थ से लेकर 2 साल की उम्र तक। तो इस स्टेज में क्या है कि बच्चा जो है वो क्या करता है कि उसको उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट इतनी होती है कि जो चीज़ उसकी आंखों के सामने रहेगी वो उसको याद रहेगी, और जो ही वो उसके आंखों के सामने सोचने लगे तो कुछ देर के बाद जो है वो उसको जो वो भूल जाता है। फिर कोई और चीज़ सामने आ जाए तो फिर वो उसका वो जो है उसी के लिए वही जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो ये आपने देखा होगा। तो ये सेंसरी मोड स्टेज होती है। दूसरा है कि क्लासिक चाइल्ड डिस्क्राइब हिमसेल्फ अनसिस्टमेटिकली, यानी कि अनसिस्टमेटिकली वो अपने आप को डिस्क्राइब कर सकता है, यानी कि वो कुछ ना कुछ बता सकता है, अपने बारे में कुछ सोच सकता है। कौन सी स्टेज में होगा ये, सेंसरी मोड स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। तो इसमें जो है ये प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 से 7 साल तक की उम्र में होती है। तो इसमें भी अभी भी बच्चा जो है वो अनसिस्टमेटिकली जो है वो अपने आप को डिस्क्राइब कर सकता है, लेकिन ज़्यादा वाज़ह तौर के ऊपर जो वो डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तीसरा है चाइल्ड थिंक्स लॉजिकली, लॉजिकली जो है वो किस में जो है वो थिंकिंग करना शुरू करते हैं, यानी कि लॉजिक जो है वो किसी चीज़ की लॉजिकली जो है वो थिंकिंग जो है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ये 7 से 12 साल की उम्र में आती है। तो यहाँ पर बच्चा लॉजिकली जो है वो चीज़ों को जो है वो देखना और समझना जो है वो शुरू कर देता है। हुज रोल इज़ इम्पॉर्टेंट इन द मॉरल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट में किसका रोल इम्पॉर्टेंट है जी, पेरेंट्स का, टीचर का, पेयर्स का या ऑल ऑफ अबव। देखें मॉरल डेवलपमेंट में सारे ही आते हैं, पेयर्स भी हो गए, टीचर भी हो गए, पेरेंट्स भी हो गए, तो इसमें ऑल ऑफ अबव होगा। इमोशनल डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय, इमोशनल डेवलपमेंट किससे अफेक्ट होती है, वो फेयर से, क्वारलिंग पेरेंट्स से, रिस्ट्रिक्शन से, ऑल ऑफ अबव। देखिए इमोशनल डेवलपमेंट जो है ये अगर बच्चा बहुत ज़्यादा फेयर में है तो उससे भी इमोशनल डेवलपमेंट जो है उसकी इफ़ेक्ट होगी, या उसके पेरेंट्स में क्वारल है, क्वारलिंग है हो रही है तो ये भी जो है वो उसकी इफ़ेक्ट करेगी, या रिस्ट्रिक्शन से कोई उसके ऊपर किसी भी तरह की, तो इस तरह से भी जो है उसकी ये डेवलपमेंट जो है उसको इफ़ेक्ट करेगी। तो ऑल ऑफ अबव जो है इसमें आएगा। परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस, परमानेंट चेंज। अच्छा ये डेफिनेशन है, किसकी डेफिनेशन है जी, ये डेफिनेशन है जो है लर्निंग की डेफिनेशन है। लर्निंग क्या होती है कि ये परमानेंट चेंज होता है बिहेवियर में, हम जो है वो परमानेंट चेंज जो होती रहती है तो उसको जो है वो लर्निंग के जरिए जो है परमानेंट चेंज होती है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आएगा। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म विच वन इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर चेंज इन द बिहेवियर, बिहेवियरिज्म के तहत में बिहेवियर में के चेंज के लिए क्या चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, या वो इनहेरिटेंस है, वो इन्वायरमेंट है, वो एटीट्यूड है, या नन ऑफ अबव है। तो बिहेवियरिज्म जो है वो चीज़ के ऊपर जो है वो करते हैं कि अकॉर्डिंग टू बिहेवियर विच वन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द चेंज इन बिहेवियर चेंज के लिए क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है जी, वो कहते हैं कि इसके लिए जो एटीट्यूड जो है वो जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो करते हैं, बिहेवियर एटीट्यूड जो है वो बिहेवियरिज्म थ्योरी में इसके ऊपर कहते हैं। स्टिमुलस इज़ नेसेसरी फॉर द रिस्पॉन्सेज, तो ये पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो है ये किस कंडीशन में आएगा, ये क्लासिकल कंडीशन में आएगा, ऑपरेंट कंडीशन में आएगा, या बोथ हैं भी। तो ये क्लासिकल कंडीशन जो IV पाल्वो ने जो क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी दी थी तो उसमें जो है उसने स्टिमुलस जो रिस्पॉन्स की बात की थी, तो ये क्लासिकल कंडीशन में आता है। ऑपरेंट कंडीशन में प्रेजेंटेड बाय, तो इसमें तो अब हमें पता है, इसको देख लेते हैं। जो
पावलोव ने जो है ये क्लासिकल कंडीशनर थ्योरी पेश की थी। अच्छा, दूसरा हमने पढ़ा था जो था स्किनर था। स्किनर की इस चीज़ को थ्योरी है, उसकी ने जो है वो बिहेवियरिज्म जो है वो वाटसन ने पेश की थी। और थ्रोनडाइक जो है इसने जो है ये ये भी जो है इसमें ये थ्योरी नहीं पेश की थी। ये जो है ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी जो है ये किसने पेश की थी, ये स्किनर ने पेश की थी। चेंज इन द बिहेवियर इज़ ड्यू टू द रीइंफोर्समेंट रीइंफोर्समेंट की वजह से जो है वो जो है बिहेवियर को अगर चेंज किया जाए रीइंफोर्समेंट में तो ये ऑपरेंट कंडीशन कहलाती है। यही कंडीशन जो है ये बी एफ स्किनर ने जो है ये पेश की थी। रीइंफोर्समेंट थ्योरी ही जिसको ऑपरेंट थ्योरी कहा जाता है, तो इससे जो है बिहेवियर में जो है वो चेंज जो है वो लाया जाता है। रीइंफोर्समेंट जो है ये मुख्तलिफ तरह की हो सकती है। रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी हो सकती है। और बाद दफ़ा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इसलिए की जाती है कि कुछ बैड बिहेवियर्स को, कुछ अननेचुरल बिहेवियर्स को प्रिवेंट करने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए जो है वो नेगेटिव जो है वो रीइंफोर्समेंट भी यूज़ की जाती है। ये बी एफ स्किनर ने पेश की थी। विच वन इज़ द नॉट पॉजिटिव इन रीइंफोर्समेंट। अच्छा, इनमें से पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कौन सी नहीं है, पूछ रहा है कि एडवांस इंक्रीमेंट, बेस्ट टीचर अवार्ड, पनिशमेंट या इनकरेजमेंट। तो इसमें आप देखें कि ये जो पनिशमेंट है ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नहीं है। इससे जो है ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नहीं होगी। इन अगर किसी को इंक्रीमेंट दी जाए, बेस्ट टीचर अवार्ड दिया जाए, इनकरेजमेंट की जाए, तो ये तो सारी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में आती हैं। लेकिन पनिशमेंट जो है ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में नहीं आती। और पनिशमेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में भी फ़र्क है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट्स को जो है उस थ्योरी में जो है ये कहा गया है इस्तेमाल करने के लिए पनिशमेंट जो है वो नहीं करनी चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग थ्रू प्रिस्क्रिप्शन वाज प्रेजेंटेड बाय। प्रिस्क्राइब करना, तो ये जो है किसने दिया था, डेविड एस्बेल ने, एस बर्नर ने, पावलोव या स्किनर। तो ये जो है ये इनकी थ्योरी तो हम दोनों पढ़ चुके हैं। एस बर्नर की भी ये थ्योरी नहीं है। ये परस्क्रिप्शंस जो है इसके बारे में ये डेविड एस्बेल ने जो है ये दी थी। तो इसमें जो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट एंड डिस्कवरी वाज प्रेजेंटेड बाय। डिस्कवरी और स्ट्रक्चर, इनकी वजह से कौन कौन सी चीज़ें जो है, तो ये जो है ये हमने तीनों चारों कर लिए हैं। तो इसमें जे एस बर्नर जो है ये जो है इसकी ये स्टोरी है कि स्ट्रक्चर और कंटेंट से जो है मीनिंगफुल लर्निंग होते हैं। जे एस बर्नर फाउंडर ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का बानी कौन है जी, डेविड एस्बेल है, जे एस बर्नर है, स्किनर है या मैस्लो है। तो ये देखें ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की जो बात करता है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का जो, तो वो जो है वो मैस्लो है जिसने नीड्स के ऊपर जो दिया था। इसकी कुछ हायरार्की ऑफ नीड्स पेश की है मैस्लो ने। तो वो ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का फाउंडर है। अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्टिक अप्रोच नेचर ऑफ द मैन इज़। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के मुताबिक जो है वो नेचर ऑफ द मैन क्या है, गुड है, क्रिएटिव है, कैपेबल ऑफ द हेल्दी ग्रोथ है या ऑल ऑफ अबव। ये जो है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के मुताबिक जो है ये क्या है, इसमें ये ऑल ऑफ अबव होंगे। द फाउंडर ऑफ क्लाइंट सेंटर थेरेपी। क्लाइंट सेंटर थेरेपी के बानी का जो है वो नाम क्या है, क्लाइंट सेंटर थेरेपी जो है ये किया था जी गॉर्डन ने ये फिजिक अपने साइकोलॉजी में ये टर्म पेश की थी। क्लाइंट सेंटर थेरेपी गॉर्डन ने ये जो है ये पेश की थी। फिर इसमें देखें अकॉर्डिंग टू रोगर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो है वो क्या इंपॉर्टेंट है जी, काउंसलर, क्लाइंट, भी। तो रोगर के नज़दीक जो है काउंसलर जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑप्शन ए आएगा। हु डिड डिस्क्रिमिनेट द पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स आर ट्रेड। पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स या ट्रेड को किसने डिस्क्रिमिनेट किया था जी, पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक या ट्रेड को जो है ये रोगर ने ही किया था। ऑप्शन बी जो है इसमें ये दुरुस्त आएगा। अच्छा, इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसकी थोड़ी वजाहत कर रहा हूँ, बाकी आप देखते जाए। द IQ ऑफ द एवरेज चाइल्ड इज़। एवरेज चाइल्ड का जो IQ होता है वो कौन से होता है जी,
बिलो 90 होता है, 90 to 110 होता है, 110 to 120 या 120 to 140। तो जो एवरेज IQ लेवल होता है वो 90 से 110 होता है। मेंटली रिलेटेड चाइल्ड जो होते हैं उनका IQ लेवल जो है वो क्या होता है, मेंटली रिलेटेड जो होते हैं तो उनका IQ लेवल जो है बिलो 90 होता है। विच टाइम ऑफ द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड ऑफ इम्पॉर्टेंट, कौन सी जो है ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, वो फिजिकल, मेंटल, मोरल या तीनों। तो ये तीनों तरह की ग्रोथ जो है ये बच्चों में होनी चाहिए। मीनिंग ऑफ द वर्ड साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का क्या मीनिंग होगा? स्टडी ऑफ माइंड है, स्टडी ऑफ बिहेवियर है, स्टडी ऑफ सोल है या स्टडी ऑफ कॉन्शियस है। तो जो साइकोलॉजी है इसका मीनिंग्स होता है स्टडी ऑफ सोल। ये स्टडी ऑफ सोल जो है ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट आएगा। द वर्ड साइकोलॉजी इज द डेराइव्ड फ्रॉम, किसके लफ्ज़ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड है, लातिन वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है या इटालियन वर्ड है? तो ये जो है ये ग्रीक वर्ड है, साइको से लिया गया है ग्रीक वर्ड। तो ये साइकोलॉजी ग्रीक वर्ड है। हु सेज मैन इज़ द कॉन्शियस एनिमल, मैन जो है ये कॉन्शियस एनिमल है। ये बात जो है ये किसने कही थी? तो ये बात जो है ये कही थी सिगमंड फ्रेड ने जो ये कही थी। तो इसमें ऑप्शन ए जो है दुरुस्त आएगा। ग्रोथ मीन्स एन इंक्रीज, ग्रोथ का क्या मतलब होगा साइकोलॉजी में? साइज़ में, हाइट में, वेट में या ऑल ऑफ अबव। तो ये जो है ये सब में जो है वेट हो, हाइट हो, साइज़ हो, तो ये सारा जो है ये ग्रोथ होगी। डेवलपमेंट का क्या मतलब होगा? ये फॉर्म, स्ट्रक्चर, शेप या ऑल ऑफ अबव। तो डेवलपमेंट भी जो होती है फॉर्म भी हो सकती है, स्ट्रक्चर में भी हो सकती है, शेप में भी हो सकती है। तो ये इसमें भी ऑल ऑफ अबव का ऑप्शन जो है वो दुरुस्त होगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का क्या मतलब है? कॉग्निटिव थ्योरी हम पहले भी पढ़ चुके। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है मेंटल डेवलपमेंट। और ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है ये किसने पेश की थी? ये जेन पियाजे ने पेश की थी, जो हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यानी कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, जो चीज़ नज़र आ रही है वो तब तक नज़र आ रही है, जो भी वो नज़र से हो तो रही तो वहाँ जहन से भी उठेगी। तो ये किसकी करेक्टरिस्टिक्स है, किस पीरियड ऑफ डेवलपमेंट में ये चीज़ आती है? तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि सेंसरी मोटर स्टेज जो पैदाइश से 2 साल का अरसा है, तो वहाँ में ये चीज़ जो है वो होगी आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। इन कॉग्निटिव डोमेन इन्फेनेंसी द स्टेज ऑफ, कॉग्निटिव डोमेन में इन्फेनेंसी की स्टेज क्या है? तो इन्फेनेंसी की स्टेज जो है वो यही है जिसको सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो कहाएंगे। अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज कौन सी होगी? ये प्री ऑपरेंट स्टेज होगी, जो 2 से 7 साल की उम्र में तक होती है, इसको जो है वो अर्ली चाइल्डहुड कहेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट लेट चाइल्डहुड जो है ये जिसको कॉन्क्रीट ऑपरेंट स्टेज कहेंगे, जो 7 से 12 साल तक की होती है। और एज एडोलेसेंस जो है ये कौन सी बिगिनिंग हो जाती है जी? ये फार्मल ऑपरेशनल स्टेज में बिगिनिंग होती है, 12 साल से लेकर ये जो है वो शुरू हो जाती है। तो यहाँ तक हमने आज जो है वो क्वेश्चन मज़ीद साइकोलॉजी के पढ़े हैं। इसके हवाले से 2 या 3 मज़ीद जो है वो वीडियोस जो लेक्चर होंगे, तो आप देखते रहिएगा। साइकोलॉजी के बाद हम करिकुलम डेवलपमेंट, फिर रिसर्च, फिर मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन, और इस तरह से आखिर में थ्योरेटिकली भी हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाए। तो मज़ीद वीडियोस के लिए जो है वो आपने चैनल को देखते रहना है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त जो है वो वीडियोस आपके पास पहुंच सके। शुक्रिया।